गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8। आज हम आर्टिकल पढ़ाएंगे आप सबको, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड में, क्लासमेट में शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। सो चैप्टर नंबर 8 इज आर्टिकल्स। In this chapter we will discuss about these points: the rules about using the indefinite and definite articles, how to choose between a and an, when and where to use the concept of zero articles using no articles, मीन्स कहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, जीरो आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और इन सभी शो स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन। देखिए बच्चों, आर्टिकल मेनली 2 होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। 2 बातें आप ध्यान से सुन लें कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ठीक, क्लियर। अब यूजेस समझ लें। एग्जाम्पल दिया है अ मैजिशियन, द मैजिशियन, ठीक। अ मैजिशियन का यूज़, अ का यूज़ उस समय करते हैं क्योंकि अ क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित इसकी रियल मीनिंग होती है। तो अ मैजिशियन मीन्स होता है उस मैजिशियन की बात की जा रही है जिसको हम जानते ही नहीं हैं। और द लगा है, द आर्टिकल आप जान गए, द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल ना, डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो द मैजिशियन कहने का मतलब मैजिशियन को पहले से जाना जा रहा है। तो बात क्लियर है। अगर हम ए और एन का यूज करते हैं किसी नाउन के पहले, इसका मतलब इनडेफिनिट होता है, उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। और जब द का यूज करते हैं किसी नाउन के पहले, तो उस नाउन के बारे में हम पहले से जानकारी रखते हैं, ठीक। जिससे कहा जाए आई कॉल्ड अ डॉक्टर, बात सुनिएगा ध्यान से, आई कॉल्ड अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को बुलाया। अ डॉक्टर किया हूँ, अ डॉक्टर कहा जा रहा है ना, तो अ डॉक्टर में डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उस डॉक्टर को हम जानते नहीं हैं कौन से डॉक्टर हैं, ठीक। और इसी प्लेस पर अगर कहूँ मैं आई कॉल्ड द डॉक्टर, ठीक, तब द डॉक्टर लगा दिया गया, मतलब हम डॉक्टर को जानते हैं, मीन्स किस डॉक्टर को हम बुलाए हैं उसको हम जानते हैं, पहले से उसी को बुलाए हैं, ठीक। अ डॉक्टर का मतलब जिस डॉक्टर को तो बुलाएं, लेकिन डॉक्टर को हम जानते नहीं है कौन डॉक्टर है, क्लियर। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप देख लें। ऐसे ही देखिए, आप पहले द गार्डनर का यूज किया गया है, अ गार्डनर का यूज किया गया है, अ कुक का यूज किया गया है। अ गार्डनर एंड अ कुक वर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, एक गार्डनर और कुक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक। अब गार्डनर के बारे में जानकारी नहीं है, कौन सा गार्डनर है, कहाँ का है, ठीक। कुक कहाँ का है नहीं जानकारी है। अब नीचे एक एग्जांपल दिया गया, द गार्डनर सेड हेलो द कुक, इसका मतलब गार्डनर के बारे में जान रहा है, जानकारी है कि कौन सा गार्डनर है। और कुक भी जानकारी में है कौन सा कुक है, ठीक। सीधा सा मतलब ये डेफिनेट हो गया और ये इनडेफिनेट, राइट। चलिए बहुत अच्छा, इनडेफिनेट समझ लेते हैं। यहाँ पॉइंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्पीकर डजंट नो विच मैजिशियन, जब इनडेफिनेट का यूज़ हो तो स्पीकर उसके बारे में पहले से नहीं जानता है। डेफिनेट, द स्पीकर नोज विच मैजिशियन, डेफिनेट का जब यूज हो तो स्पीकर जानता है कि कौन सा मैजिशियन है, मीन्स मैजिशियन के बारे में पहले से जान रहा है। इनडेफिनेट, यहाँ देखिए, वी डोंट नो विच गार्डनर एंड विच कुक, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा गार्डनर है, कुक है, नहीं जानकारी है। इनडेफिनेट का यूज जब हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स यस, इट मीन्स इनडेफिनेट हम पहले से इसको नहीं जान रहे हैं। डेफिनेट
यहाँ पर डेफिनेट द है, गार्डनर को, कुक को हम पहले से जानते हैं। ठीक, अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अब नेक्स्ट फैक्ट है द एंड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको भी आप माइंड में बैठा लें। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। इस रूल को आप माइंड में बैठा लीजिए। ठीक, अब एक्स अगर मान लीजिए हम एक्स कर दिए एक्स, अब पूछते हैं आपसे कि कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए या एन, तो सीधा सा मतलब है एक्स, क्योंकि प्लूरल हो गया है, प्लूरल के साथ ए एन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, ए एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से द और द नर्सेस, द सिंगुलर अनकाउंटेबल, द का यूज आप विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, और द नर्सेस, द एक्स प्लूरल नंबर के साथ द का यूज करते हैं, द कार्डिल का यूज कर देते हैं, बट उसके लिए भी कंडीशन होता है, उसका रूल होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उसके रूल को। सी हियर द मिल्क इन फ्रिज हैज टर्न्ड सोर। द मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक, विल समबडी रिमूव द आइस ऑन द रोड। आइस क्या है, अनकाउंटेबल ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए द का यूज करेंगे, ए एन का यूज कभी नहीं करेंगे। ए एन का यूज कभी नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ भी। ठीक है, अब हम समझते हैं ज़रा सा ए एन का यूज कहाँ पर करते हैं। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, उसका यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर है ए यूज व्हेन द फॉलो बिगिन द कॉन्सोनेंट साउंड। जब किसी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट में आता हो, अ पिक्चर, तो वहाँ पर आर का यूज करते हैं। जैसे लिखा है अ पिक्चर, अ निडल, अ कलरफुल। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक, ऐसे टेस्टी, डिजर्ट, अ लगा, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। स्मॉल क्या है, एस कॉन्सोनेंट है। लार्ज बॉटल ऑफ मिल्क क्या है, एल कॉन्सोनेंट है। तो जब किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो और उसका प्रोनाउंस जो है कॉन्सोनेंट सेंस में ही जा रहा हो, तो वहाँ पर अ का यूज़ करते हैं। और यूज़ एन का यूज़ तब करते हैं जब प्रोनाउंसिएशन एंड लेटर वावेल में हो। जैसे ऑक्टोपस वावेल है ना, ए लगा है, एन लगा है। इंटेलिजेंट वावेल है, एन लगा है। अर्ली वावेल है, एन लगा है, एन लगा है, एन लगा है। ठीक, तो कॉन्सोनेंट का यूज़ हो तो ए का यूज़ करते हैं, और वावेल का यूज़ हो तो एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर साउंड नॉट लेटर, वी हैव, सो वी हैव। अब सबसे बड़ी मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ए और एन का यूज़ आप तब करिए कि किसी भी वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन वावेल में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हिंदी से आप पहचान कर ए एन का यूज़ करिए, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कैसे, यूनिट, देखिए यू क्या है, यू तो वैसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको अगर हिंदी से आप निकालेंगे, हिंदी से यूनिट, यू क्या बन रहा है, यू तो हिंदी का कॉन्सोनेंट है ना, हिंदी का कॉन्सोनेंट है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट में जा रहा है, इसलिए यू के अकॉर्डिंग, ना कि इंग्लिश यू के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल का यूज करेंगे, बल्कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग ए, है ना, ए, क्योंकि ए जो है, या जो है हिंदी का, यार अलावा हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, हिंदी का व्यंजन है ना, तो हिंदी के कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ए एन का यूज़ करते हैं तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, या अब बताइए
यहाँ पर ए लगा है, ठीक है। यू तो वावेल है लेकिन यूनिट यह साउंड दे रहा। आवर, देखिए आवर, एच साइलेंट होता है, आवर। आ क्या है? आ हिंदी का वावेल है, इसलिए एन यूज होगा। यहाँ पर देखिए यूरोपियन, यू ऐसे लिखा जाता है यूरोपियन। यू क्या है? अभी हमने बताया हिंदी का कॉन्सोनेंट, तो फिर ए का यूज हुआ है। ऐसे ही एल, एल, एल ऐसे लिखा जाता है, एक ए इज अ वावेल, सो हेयर यूज एन। एम ए, एम, एम ऐसे होता है ना, तो क्या है? वावेल है, ए वावेल है, इसलिए एन लगा है। ऐसे ही एन ओ सी, यूनिवर्सिटी, सेम। तो आप समझ गए हैं, कभी भी ए एन का यूज करें तो वर्ड के हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसको वावेल एंड कॉन्सोनेंट के हिसाब से करें, ठीक। यहाँ पर ग्रामर पॉइंट में आप पढ़ लें। यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड ऑन हाउ द वर्ड्स दैट फॉलो इज स्पोकन एंड नॉट हाउ इट इज रिटन। मीन्स कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखा हो तो कैसे लिखा गया है इसको न देख करके कैसे पढ़ा जा रहा है इस बात पर फोकस करें। पढ़ा जा रहा है इस बात पर फोकस करें, और प्रोनाउंसिएशन कौन सा आ रहा है, हिंदी में वावेल आ रहा है कि हिंदी में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके हिसाब से एन और एन का यूज करें, ठीक। ए और एन का यूज कर दे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब हम थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। राइट ए और एन करेक्टली इन द ब्लैंक्स। तो मैंने फिल किया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए एन, ए ए ए ए ए, एन ए एन, एन का यूज हुआ है। आप इसको फिल कर लेंगे बुक में और अपनी कॉपी में भी। और अंडरलाइन द करेक्ट यूजेस ऑफ indefinite articles and circle incorrect uses, then rewrite the incorrect sentences correctly। क्या करना है आपको? जो करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट यूज ऑफ indefinite आर्टिकल है उसको अंडरलाइन करना है, और जो इनकरेक्ट है उसको सर्कल कर देना है और रिकरेक्ट करना है। आपको फिर से लाइनें लिखनी है, मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। देखिए एक करेक्ट है, अंडरलाइन है, और ए रॉन्ग है, यहाँ पर मैंने कट किया है, तो ऐसे ही आप फिर से नोट कर लेंगे इसको, ए को कट करके। सेकंड देखिए एक करेक्ट है और यहाँ पर एन इनकरेक्ट है, ठीक। तो इसको कट कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग हियर, इज करेक्ट हियर एंड रॉन्ग, 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 रॉन्ग है बेटा। और ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख लें, हमने करेक्ट किया है, जो करेक्ट है उसको हमने अंडरलाइन किया है, जो रॉन्ग है उसको कट कर दिया है। आप इसको सेंटेंस बना लेंगे, फिर से इसको एक नया सेंटेंस में राइट कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज पढ़ा। अब डेफिनिट आर्टिकल देखेंगे, द डेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है, मैंने पहले बताया, द का यूज तब करते हैं जब हम किसी नाउन के बारे में पहले से जान रहे हैं, या फिर प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हो वहाँ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ द का यूज़ करते हैं। तो डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि दिया गया है, आई एम गोइंग टू वॉश द कार दिया है, इसका मतलब मैं उस कार को धोने जा रहा हूँ, वॉश करने जा रहा हूँ, जिसको हम जानते हैं, मीन्स पहले से जान रहे हैं कि कौन सी कार को मुझे वॉश करना है, राइट। अ कार, तो कहा जाए आई एम गोइंग टू वॉश अ कार, तो मैं कार को वॉश करने जा रहा हूँ। अ कार में पता नहीं कौन सा कार है, पता नहीं किसका है, ठीक है, उसको मैं वॉश करने जा रहा हूँ। द कार का मतलब कोई अपनी कार है जिसको वॉश करने जा रहा हूँ, ठीक। तो अ का मतलब इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है, मतलब एक क्लियर होता है, नॉट क्लियर होता है। आइए, यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, व्हेन यूज द रिफर टू समथिंग्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन। द का यूज़ उस समय करते हैं जब पहले से उसकी चर्चा हो गई हो, पहले से उसकी जानकारी हो। अ कुक मेट अ कारपेंटर एट द फेयर, ठीक है। द कारपेंटर कॉल्ड द कुक अ क्रूक। अब देखिए यहाँ पर अ कुक आया है, एक कुक एक कारपेंटर से मिलता है मेले में। अब जब मिल गए तो दोनों की जानकारी हो गई है। अब दोबारा जब उनका
मेंशन होगा तो, क्योंकि पहले अनजान थे लेकिन एक बार मिलने के बाद जानकारी हो गई है ना, अब दोबारा सेंटेंस में वही मेंशन हो रहा है तो द का यूज होगा, द एंड द कुक। ठीक, मतलब जानकारी हो जाए तो द का यूज, और जानकारी ना हो, पहचान ना हो तो इसके पहले आ का यूज करते हैं। ठीक, अ पेंटर हैड अ ब्लैक कैट, द पेंटर लव्ड दैट कैट वेरी मच। बस यहाँ पर जानकारी नहीं थी, यहाँ पर वही पेंटर की बात हो रही दोबारा, इसलिए हम द का यूज़ कर दिए, द कैट का यूज़ कर दिए। राइट, तो जब किसी चीज़ का मेंशन पहली बार हो तो अ का यूज़ करते हैं, दोबारा उसी सेंटेंस में उसी पर्सन की बात हो रही हो तो द का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी पहले से मिल गई होती है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड, द यूज व्हेन वी स्पेसिफाई विथ फर्दर डिस्क्रिप्शन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वही बात है कि जब हम किसी के बारे में जान रहे हैं और उसका मेंशन कर रहे हैं तो द का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए, सोमा बार द बॉक्स विथ अ ग्रीन लीड, में पहले की बात है, मीन्स ग्रीन लीड वाला बॉक्स लेकर आई। ठीक है, तो द का यूज हुआ। लतीफ़ इज द मैन हु वन एस्टरडे रेस, मीन्स लतीफ़ वही मैन है जो कल रेस जीता था। तो कल जीता था रेस, तो आज की बात है, तो मतलब कल हम उसके बारे में जान चुके हैं ना, तो कल की बात आज बता रहे हैं तो द का यूज। कल वाला ही आदमी है जिसने रेस जीता था। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर रूल पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर रूल, आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, द इज यूज व्हेन द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट क्लियर व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। द का यूज उस समय करते हैं, उस स्थिति के कंडीशन में करते हैं जब हम जिसके बारे में बोल रहे हो उसकी जानकारी हो। देयर आर सम मैंगोज इन द फ्रिज। ठीक है, एक मिनट बेटा, जरा सा मैं बता दूँ। यस, सी द थर्ड नंबर रूल, द व्हेन यूज्ड व्हेन द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट मेक इट क्लियर व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। द उस समय भी करते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हों उसकी जानकारी हमको पहले से है, मीन्स जान रहे हैं किसके बारे में बोला जा रहा है। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देयर आर सम मैंगोज इन द फ्रिज। फ्रिज में देखिए, फ्रिज के पहले द आया है, कहा जा रहा है कि फ्रिज में कुछ मैंगोज है, मतलब हमको जानकारी है कि फ्रिज कहाँ पर है। ठीक है, फ्रिज की जानकारी है, फ्रिज कहाँ पर है, किस फ्रिज में रखा गया है, ये नहीं बताने की ज़रूरत है, बस इतना बता देना ही काफ़ी है कि फ्रिज में मैंगोज रखे गए हैं। ठीक, आप समझ जाएंगे कि फ्रिज कौन सा है। तो पहले से अगर जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि फ्रिज कौन सा है, किस में मैंगोज रखा होगा, तो द लगा देंगे। राइट, देखिए वही चीज़ है कि सुनने वाला फ्रिज को जानता है कि कौन सा फ्रिज है। वाई डोंट यू टर्न द फैन, जैसे मैं कहूँ टर्न ऑफ द फैन, द फैन लगा दिया, इट मीन्स आप जानते हैं, मैंने कह दिया फैन चालू कर दो, तो आप जानते हैं कौन सा फैन मुझे चालू करना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे घर का फैन जाके चालू कर देंगे ना, आप जानते हैं मैंने बोला फैन चालू कर दो, तो आप वही वाला चालू कर देंगे जो मैं भी चाहता हूँ कि वही चालू हो। तो ऐसे कंडीशन में द का यूज करते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर रूल कहता है, व्हेन वी यूज द we are talking about something that is unique or only one of its kind। द का यूज उस समय करते हैं जब कोई चीज़ बहुत यूनिक हो और एक हो, दुनिया में अकेली सिंगल हो, वन पीस हो। द सन एक है, द मून एक है, द स्काई एक है, द वर्ल्ड एक है, एक ही है ना, दूसरा मून नहीं है ना दूसरा चंद्र सन है। तो ऐसे कंडीशन में आप द का यूज करेंगे। 5 नंबर, वी यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म। द हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में भी करते हैं, मीन्स कोई भी एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री में आया है तो उसके पहले द का यूज़ करेंगे। कैसे, हरीश इज़ द मोस्ट क्या है, मच मोर मोस्ट जो है सुपरलेटिव होता है, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ स्मॉलर स्मॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले द का यूज़ करेंगे।
लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है, तो द का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐसे देखिए आप फास्टेस्ट आया, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट 3 होते हैं ना, तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव है, द का यूज होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर रूल की तरफ। द इज यूज विद द एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली, सोल, etc। मीन्स जहाँ फर्स्ट आए, लास्ट आए, सोल आए, etc, वहाँ पर द का यूज करते हैं। द फर्स्ट, द ओनली, द सोल। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे द सेकंड आए, द थर्ड आए, तो वहाँ पर द का यूज करते हैं। राइट, 7th नंबर देखते हैं। यस, द इज यूज विद द एक्सप्रेशन लाइक सम ऑफ, अ यू, अ फ्यू, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, etc। मीन्स सम ऑफ आए, अ फ्यू, एक मिनट, अ फ्यू, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो द का यूज करेंगे। सम ऑफ द, अ फ्यू ऑफ, इस चीज़ को आप माइंड में एकदम याद कर लेंगे बेटा, बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। 8 नंबर देखते हैं। द हैज़ अ जेनरिक यूज टू रिफर टू ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग। अब जब किसी ऐसे प्रजाति, ऐसी वस्तु, चीज़ का बोध हो, मेंशन हो, जिससे एक की बात की जाती हो लेकिन उसकी पूरी जाति की जानकारी मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, द लायन टेल्ड मैकायू इज रेयर मैंकी। मैकाकू क्या होता है? मैकाकू होता है अफ्रीकन लंगूर। अफ्रीकन लंगूर लायन की बात की जा रही है, जो कि मंकी की प्रजाति का होता है। इसके टेल्स लंबे होते हैं, टेल्स पूंछ लंबी होती है। मकाकूस की बात कही जा रही है, किसी एक मकाकू की बात कही जा रही है, लेकिन जितने मकाकूज होते हैं, जितने भी लंगूर होते हैं, उनकी पूंछें बहुत लंबी होती है। मतलब किसी एक की बात की जाए और उससे पूरी जाति की जानकारी मिल जाए, तो वहाँ पर द का यूज करते हैं। ठीक, द गोल कीपर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ टीम। ठीक है, गोल कीपर किसी भी टीम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी द का यूज हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। वी यूज द विद एडजेक्टिव टू मेक देम नाउन्स। जब किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाना हो तो हम वहाँ पर द का यूज करते हैं। देखिए, द पुअर, द पुअर, पुअर का मतलब होता है ऑल पुअर पीपल्स, ऑल पीपल्स। द टैलेंटेड, द अननोन, द टैलेंटेड वन, अननोन थिंग्स। ठीक है, तो नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए भी द का यूज करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल नंबर 10। द इज यूज विद अ नेम्स ऑफ सम जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंज। रिवर, माउंटेन एंड ओशियन के पहले द का यूज करते हैं। द कैरेबियन लैंडस्केप है, आइलैंड है। द सहारा डिजर्ट, द नील रिवर, द हिमालयाज माउंटेन है, द पैसिफिक ओशियन है। तो ऐसे कंडीशन में ओशियन, रिवर, डिजर्ट, माउंटेन के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। राइट, गुड। अब आगे है यूजिंग नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूनिक जानकारी है। इसको आप ज़रूर फोकस करेंगे कि किस नाउन के पहले कहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए, यूजिंग नो आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल इंडिकेट इनडेफिनेट मीनिंग, लिस्ट टेल्स व्हेन नॉट टू यूज एनी आर्टिकल्स। मीन्स कब हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यू यूज नो आर्टिकल्स व्हेन देयर आर ओनली वर्ड्स लाइक दैट, माई, हिज, एंड अदर। देखिए, दिस, दैट, माई, हिज एंड अदर जहाँ पर आए उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। दिस हाउस करेक्ट है, दिस इज़ द हाउस बिल्कुल रॉन्ग है। माई, द माई बोट रॉन्ग है, माई बोट ना। तो दिस, माई, दैट, हिज एंड द के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है नो आर्टिकल इज यूज व्हेन वी टॉक्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट आर अनकाउंटेबल। हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, सॉरी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, और
अनकाउंटेबल हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता ही है, आप जानते हैं। तो देखिए नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है, तो द का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चिल्ड्रंस गेट केयर एंड लव फ्रॉम द चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर केयर एंड लव आया है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यह एब्स्ट्रैक्ट है और अनकाउंटेबल है। थर्ड नंबर रूल देखते हैं बेटा, वी डोंट यूज आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल। जब हम किसी जनरल सेंस की बात करते हों और अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। डू यू लाइक म्यूजिक, देखिए म्यूजिक क्या है, म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आस्क अजय टू बाई राइस फ्रॉम स्टोर, राइस क्या है, राइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ठीक, द राइस राइट किया गया जो रॉन्ग है, द म्यूजिक है जो रॉन्ग है। फोर्थ नंबर देखते हैं, वी डोंट यूज आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल यूजिंग प्लूरल नाउन्स। जब कोई चीज़ प्लूरल नाउन में यूज हो रहा हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैसे, बाइकर मस्ट वियर हेलमेट, बाइकर्स मतलब सभी बाइकर्स की बात कही जा रही, कोई भी नाउन जब प्लूरल सेंस में हो रहा हो तो वहाँ पर नो आर्टिकल यूज, बाइकर्स मीन्स सभी बाइकर्स को हेलमेट पहनना चाहिए, सही है ना, तो द का यूज नहीं करेंगे, रॉन्ग है। डॉल्फिन्स आर वंडरफुल एनिमल, डॉल्फिन्स वंडरफुल एनिमल्स होते हैं, जनरल मीन्स सभी डॉल्फिन, सभी डॉल्फिन्स की बात कही जा रही है, प्लूरल नंबर का सेंस है तो द का यूज नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर रूल, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर पीपल्स नेम, लोगों के नाम के पहले, किसी पर्सन के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अनिल, रेशमा, रामू, श्यामू, etc, नो आर्टिकल यूज, ठीक। 6 नंबर, वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद स्पोर्ट, एकेडमिक, सब्जेक्ट एंड गेम, कभी भी हम गेम के पहले, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। रोजर एज अ गुड एट टेनिस, ठीक है, एट टेनिस करेक्ट है, द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई लाइक फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स है, सब्जेक्ट नेम है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। केमिस्ट्री है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। इतनी बात को आप ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। आर्टिकल्स इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनके साथ आर्टिकल श्योरली लगता है, जैसे ऑल द मिल्क्स, आल के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो द का यूज होता है, फिक्स है। बोथ द कारपेंटर, बोथ वर्ड के बाद और नाउन के पहले द का यूज करते हैं। एंड गेट मी अ फ्यू, अ फ्यू, फ्यू का सेंस में होता है, अ फ्यू, द फ्यू, वैसे ओनली फ्यू का भी यूज होता है, नो आर्टिकल यूज भी होता है, उसका यूजेस है बाद में हम बताएंगे। अ लॉट्स ऑफ वाटर वाज वेस्टेड बाय के बाद कोई प्लूरल बाय के बाद प्लूरल नंबर आए तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। व्हाट अ थ्रिलिंग फिल्म, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद आर्टिकल का यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। द सॉन्ग वाज सच अ ग्रेट, ठीक है, सच अ ग्रेट, सच एंड ग्रेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ के पहले और सच के बाद आर्टिकल का यूज करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन यूजेस दिए गए हैं, आप इस पर देखिए, एक मिनट, हाँ, बाई कार, बाई द ट्रेन, बाई एयर, ऑन फुट, ऑन हॉलीडे, एट स्कूल, एट वर्क्स, इन प्रिजन, इन बेड, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स बाय द कार नहीं कहेंगे, बाय द ट्रेन नहीं कहेंगे, ठीक है, बाय द एयर नहीं कहेंगे, बाय एट द स्कूल नहीं कहेंगे, तो इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे, डू नॉट यूज़, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, यस नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं और यहाँ पर आपको देख करके फिल कर लेना है, सारी बातें आप फिल कर लें, ए, ठीक है, आप फिल कर लेंगे
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और हाँ, एक होमवर्क है आपके लिए जिसको आपको मुझे दिखाना है। होमवर्क क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, राइट 0 इफ़ नो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल किया है, कंप्लीट किया है। बस आपको 10 11 12 13 14 15 16 17 ये आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। इतना हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए श्योर, ताकि हमको पता चले कि आपको आर्टिकल सच में आ गया है। अगर आ गया है तो आप ज़रूर करके हमें दिखाएंगे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।